नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के देवली इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे ये जो फ्री मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है। और ये जो जगह है वो जय झूलेलाल साईं मंदिर है। ये जो झूलेलाल साईं मंदिर है वो कृष्णा पार्क में पड़ता है और कृष्णा पार्क देवली में स्थित है। और देवली में ही ये जय झूलेलाल मंदिर है जहाँ पर ये हेल्थ चेकअप लगा हुआ है। और ये समर्पण वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस कैंप को यहाँ पर लगाया गया है, जैसे कि ठीक पीछे हमारे इस बैनर को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है। यहाँ से पहले टोकन मिलता है और टोकन के बाद ही यहाँ पर जहाँ जहाँ इलाज करना है, किस चीज़ का चेकअप करना है, वो कंसल्टेशन जो डिपार्टमेंट है आप लाइन से देख सकते हैं। ये जो टेबल लगी हुई हैं यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो डेंटिस्ट हों, चाहे वो आइज के आँखों के हों, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के हों, चाहे वो हार्ट के डॉक्टर हों। और अनेक तरीक़ा के यहाँ पर चेकअप चल रहे हैं, चाहे वो बीपी चेक कराना हो, शुगर चेक कराना हो। इस तरीक़ा से यहाँ पर जो हेल्थ चेकअप यहाँ पर लगाया गया है जय झूलेलाल मंदिर में, जो कृष्णा पार्क देवली में है। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है यहाँ से टोकन का सिस्टम है। पहले आप टोकन लेंगे, उसके बाद चेकअप के लिए जाएंगे, जिससे कि ये मेंटेन हो सके, रजिस्टर मेंटेन हो सके कि कितने लोगों ने चेकअप कराया और यहाँ पर कितने लोग आए। जी, अभी तक कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए? देखिए, हम आपको बता दें अभी तक ये 90 लोग यहाँ पर आ चुके हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और लगभग 12 बजे का टाइम है। 90 लोग यहाँ पर अपना टोकन लेकर के डॉक्टरों को चेकअप कराने के लिए अपना चेकअप करा रहे हैं और जा चुके हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर भीड़ है और काफ़ी तादाद में लोग झूलेलाल मंदिर में आ रहे हैं और अपना चेकअप करा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर देखिए, ये बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना बीपी चेक करा सकते हैं। ये मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर हैं जो बैठी हुई हैं यहाँ पर बीपी चेक करा सकते हैं, शुगर चेक करा सकते हैं, यानी नॉर्मल जो चेकअप है वो आप करा सकते हैं। हमारे ठीक इधर आप आएंगे तो ये डॉक्टर साहब बैठे हैं। ये डॉक्टर साहब मैक्स हॉस्पिटल से हैं यहाँ पर और समाज सेवा बतौर यहाँ पर कैंप में आए हुए हैं। और ये कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं। डॉक्टर यहाँ पर विवेका कुमार जी को आना था, लेकिन किसी कारणवश डॉक्टर विवेका कुमार जी नहीं आ पाए मैक्स हॉस्पिटल से। और यहाँ पर ये डॉक्टर साहब आए हुए हैं मैक्स हॉस्पिटल से, जो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं। और हम उनसे भी बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर जो आए हैं किस किस तरीक़ा के पेशेंट अपनी अपनी समस्याएं उनको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आकिब है। यहाँ पर जो चेकअप चल रहा है, ज़्यादातर किस तरीक़ा के मरीज आपके पास आ रहे हैं? यहाँ पे तो डिफरेंट डिजीज़ के पेशेंट आ रहे हैं, बहुत सारे अस्थमा के आ रहे हैं, कुछ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के भी पेशेंट आ रहे हैं। जैसे मैंने तकरीबन नियर अबाउट 50-60 पेशेंट देखे होंगे, जिसमें 10 पेशेंट ऐसे थे जो कार्डियक के हैं। किसी का बाईपास हुआ है, किसी को स्टेंट पड़े हैं, किसी का AICD हुआ है। तो डिफरेंट टाइप के पेशेंट हैं यहाँ पे। तो उन लोगों को एडवाइस किया, कई लोगों का ECG कराया, उसमें चेंजेस आए, उनके TMT वगैरह के लिए एडवाइस किया हमने, यूको के लिए एडवाइस किया। कुछ यहाँ पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक, क्रोनिक अल्कोहल के पेशेंट हैं, उनको हमने सजेस्ट किया अल्कोहल नहीं लें। LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने एडवाइस किया यहाँ पे। तो ये संस्था ने जो इसको अरेंज कराया है उनका वो काफ़ी मतलब सराहनीय है, अप्रिशिएटेबल है। इस तरह का काम वो कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर की जो लाइन है, हम समाज में लोग कहते हैं कि भगवान यानी अल्लाह से कम नहीं है डॉक्टर भी, क्योंकि वो जीवन दान देते हैं। दूसरी बात एक ये है कि इसके साथ साथ एक प्रोफेशन है, हॉस्पिटल का भी एक प्रोफेशन है, डॉक्टरों का भी एक प्रोफेशन है। लेकिन कुछ समाज सेवा करने में कितना आनंद आता है उनको। जी, आप समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा करने में कितना आनंद आता है? बहुत आनंद आता है, समाज सेवा करने में बहुत ही आनंद आता है। एक्चुअली एक इंसान का सबसे मेन फ़र्ज़ यही है कि लोगों की सेवा करना, जो आदमी तकलीफ़ में हो उसकी हेल्प करना। और इस तरह का कैंप में आकर के और इस तरह के पेशेंट, डिफरेंट टाइप के पेशेंट देख करके बहुत ही खुशी होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। और एक पेशेंट को सेटिस्फैक्ट्री हम एडवाइस करते हैं, जब तक उसको तसल्ली नहीं होती, जब तक उसको नहीं छोड़ते, उसको समझाते रहते हैं। यहाँ पर आप जैसे एडवाइज कर रहे हैं, एडवाइज के साथ साथ क्या यहाँ पर मेडिसिन भी लोग लिखवा रहे हैं आपसे? किस तरीक़ा से कंसल्टेशन? बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, जैसे हमारे पे एक पेशेंट आए, उनको बाईपास हुआ है,
उन्होंने कहा मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैंने कहा तो आप अपने साथ अपनी लाइफ के साथ आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने उनको एडवाइस किया नहीं, आपको ब्लड थिनर लेनी ही लेनी है, आप कंटिन्यू लाइफ टिल लाइफ तक लेनी है, आपको नहीं छोड़ना है। फिर उनको मैंने मेडिसिन सजेस्ट की, ये सब की, मैंने उनको बताया समझाया और क्या। देखिए तो यहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो प्रोफेशन से हट करके समाज सेवा के भाव से भी यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए हमारे ठीक इधर बगल में देख सकते हैं, यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल जांच की जा रही है। ये हमारे साथ मौजूद हैं कुछ डॉक्टर और जो कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं यहाँ पर किस तरीक़ा से यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है और उसकी रिपोर्ट कब मिलती है, ज़रा हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, आप यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल चेक कर रहे हैं कैसे चेक करते हैं और कितने मरीज अब तक आप देख चुके हैं? अभी हमारे 13 हो गए हैं और इवनिंग तक रिपोर्ट दे देते हैं ब्लड टेस्ट करके। तो आप रिपोर्ट किसको, संस्थान को देंगे जो संस्था करा रही है या फिर उनको व्हाट्सअप करेंगे? व्हाट्सएप पे भेज देते हैं सर, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। जो पेशेंट हैं उन्हीं को आप व्हाट्सअप पे भेज? नंबर, हाँ जी, फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं सबके, व्हाट्सएप पे दे देते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल अगर आपको चेक कराना है तो यहाँ पर कैंप लगा हुआ है और यहाँ पर जो रिपोर्ट है कोलेस्ट्रॉल की वो शाम तक आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, क्योंकि जिनके यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल चेक हो रहे हैं उनके फ़ोन नंबर ही यहाँ पर अंकित हैं, उनके व्हाट्सएप पर वहाँ पर उनको रिपोर्ट दे दी जाएगी। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कैंप में दांतों के डॉक्टर भी यहाँ पर आए हुए हैं जो चेकअप कर रहे हैं और दांतों की लोगों की समस्या है वो अपनी अपनी समस्या डॉक्टर साहब को बता रहे हैं और उसका निदान जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर यहाँ पर जो मौजूद हैं वो कंसल्ट कर रही हैं कि किस तरीक़ा से लोगों का निदान हो सके, क्योंकि समाज सेवा भी एक सर्वोपरि सबसे बड़ा धर्म है और कर्तव्य भी है। देखिए हमारे साथ ये जो बोर्ड लगा हुआ है ग्लोब डेंटल, यानी इसकी तरफ से ये डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं और इस समर्पण ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ये जो कैंप लगाया गया है। हम डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितने मरीज अब तक वो देख चुकी हैं और किस टाइप के मरीज ज़्यादातर आ रहे हैं जो दांतों की परेशानी से पीड़ित हैं। जी डॉक्टर साहब क्या नाम है? डॉक्टर अंशु शर्मा। आप कहाँ से आई? सर ग्लोब डेंटल से हैं हम। ग्लोब डेंटल के सारे ब्रांचेस के जो कैंप्स वगैरह होते हैं वो मैं लीड करती हूँ और जितने भी पेशेंट्स वगैरह देखने होते हैं कैंप्स में वो मैं देखती हूँ। हमारे ब्रांचेस सारे ओवर दिल्ली, एनसीआर, दिल्ली सब जगह पे, तो काफ़ी इजी होता है पेशेंट के लिए हमारे कोई से भी क्लिनिक पे नियर बाय दिखाना। नहीं, यहाँ पर लोग किस तरीक़ा के, जैसे कितने पेशेंट आप अब तक देख चुके हैं? अभी यहाँ पर 15 से 20 पेशेंट्स हैं जिनको मैं देख चुकी हूँ। ज़्यादातर किस टाइप के मरीज आपके पास आ रहे हैं जो दांतों की जिनको प्रॉब्लम है? एक तो पायरिया मेन कंसर्न होता है दांतों में, मसूड़े जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आपके दांत सही नहीं होंगे। तो जो मेन दिक्कत है, जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो यही है, पायरिया के प्रॉब्लम्स, और साथ में जो एजेड लोग हैं उनके दांतों में जैसे दांत ना होने का, तो मिसिंग दांत ज़्यादा है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और कीड़े थोड़े बहुत हैं उसके भी केसेस, बट ज़्यादातर पायरिया और साथ में मिसिंग टूथ का। तो यहाँ पर जैसे वो कंसल्ट करते हैं आपसे, उसके बाद कोई निदान की तो कोई चीज़ है नहीं, केवल कंसल्ट करके चले जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, उन क्या एडवाइस देते हैं? आप अपने क्लिनिक पर आने की एडवाइस करते हैं? क्लिनिक पे हम उनको विजिट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एक तो एनवायरनमेंट क्लीन चाहिए, हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम डायरेक्टली ओरल कैविटी के साथ डील करते हैं, तो हम हर जगह पे अपना नई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्ट जर्म्स के कांटेक्ट में आएगा उनका, ठीक है। तो इस वजह से हम क्लिनिक पे उनके सारे ट्रीटमेंट्स पॉसिबल है हमारी सारी ब्रांचेस पे, तो हम इसीलिए उनको उधर आने के लिए कंसल्ट करते हैं। कैंप के थ्रू जो पेशेंट जाते हैं क्या उनको कुछ बेनिफिट भी होता है जो डायरेक्ट पेशेंट जाते हैं उनकी बजाय? हाँ जी, क्योंकि हमारे सारे क्लिनिक्स में जो कैंप्स के थ्रू पेशेंट आते हैं उनकी कंसल्टेशन चार्जेस फ्री होती हैं, और साथ ही साथ उनका जो एक एक्सरे होता है, जो भी मैं एडवाइस करती हूँ, जो भी उनको रिक्वायर्ड है वो एक एक्सरे उनका फ्री रहता है। पर ये है कि 45 डेज़ के विदिन वो विज़िट करें तो उनका ये चीज़ मान्य रहता है। यानी जो कंसल्टेशन है उसकी फ़ीस में भी वहाँ पर किफ़ायत है। यहाँ पर जो चेकअप हो रहा है दांतों का, उसमें केवल ये बताया जाता है कि आपकी दांतों में क्या परेशानी है और इसका क्या इलाज है, क्या निदान है। देखिए हमारे ठीक इधर आएंगे तो यहाँ पर ये जो आँखों का है, आँखों का चेकअप चल रहा है। यहाँ पर आँखों की यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है कि क्या नंबर है आँखों का और उनकी जो रोशनी है। यहाँ पर लोग आते हैं कि हमारे आँखों से कम दिखाई दे रहा है या उनको क्या समस्या है, पानी निकलता है किसी की आँखों से, यानी अनेक प्रकार की लोगों को आजकल आँखों की समस्या है। वो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, ये मशीन है, यहाँ पर ये नंबर यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि क्या नंबर है इनका, और
एक नंबर की बजाय यहाँ पर जो ये चश्मा का क्या नंबर है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जो पेशेंट यहाँ पर बैठे हैं उनको लगा करके किस तरीक़ा से यहाँ पर वो उनकी जो डिस्टेंस है कितनी दूरी का उनको दिखाई देता है और उनको कितने नंबर का चश्मा लगेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए मरीज को किस ढंग से ये जो चश्मा लगा करके उनका नंबर बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस पेशेंट को। देखिए जी, क्या नाम है आपका? दीवान चंद है जी, आप यहाँ पर कैंप में क्या चेक कराने के लिए आए हैं? यहाँ बीपी वगैरह चेक कराने के लिए, टीथ चेक कराने के लिए और आइस चेक कराने। तो ये हमारी बलूचिस्तान हिंदू पंचायत की तरफ से रिलीफ कैंप लगवाया गया है। जो जिन पेशेंट्स को सुविधा नहीं उपलब्ध होती, हॉस्पिटल्स वगैरह जा नहीं पाते, नियर बाय हमारा झूलेलाल मंदिर कृष्णा पार्क में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आप अपनी आइज के लिए चेक कराने आप खुद आए हैं? जी हाँ, मैं खुद आया हूँ। क्या बताया था आपने चेक किया? अभी चेक नहीं कराया, मैंने बीपी अपना चेक करवाया है, शुगर चेक कराया जो कि ठीक है, नॉर्मल है। बाकी अभी टीथ का मैं चेक करा रहा हूँ, वो बताएंगे, कंसल्ट करेंगे जो भी डॉक्टर बैठे। बेस्ट डॉक्टर आए हुए हैं, बेस्ट सर्जन्स हैं जो आपको अच्छा कंसल्ट करते हैं, अपने क्या करवाना है इलाज अपने क्लिनिक पे आपको आमंत्रित करते हैं। यहाँ से जो सुविधाएं मिलती हैं वो कम प्राइस में आपका सब काम हो जाता है। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अंजू शर्मा है, मैं यहीं कृष्णा पार्क से आई हूँ। क्या चेकअप कराने आए हैं? सभी कुछ, बीपी, शुगर, आइस, कोलेस्ट्रॉल, दांतों का, क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, इसीलिए आई हूँ मैं। तो कोलेस्ट्रॉल चेक करा लिया? हाँ जी, चेक करा लिया। वो बोल रहे हैं मोबाइल में शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। और क्या क्या चेक कराया आपने? आइस टेस्ट के लिए लगी हुई हूँ और डेंटिस्ट का करवा लिया, बीपी शुगर करवा लिया। यानी दांतों का भी करा लिया? नहीं, दांतों का नहीं करवाया, वो अभी करवाना है, उसी की लाइन में लगी। बीपी शुगर करा लिया? बीपी शुगर करवा लिया, वो नॉर्मल है। यानी इस कैंप का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, जब लगा है तो फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको लगता है ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए? हाँ जी, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और हमारे ऑफिस में भी लगते रहते हैं और मैं वहाँ पर भी ज़रूर चेकअप कराती हूँ, क्योंकि समय समय पर चेकअप होने चाहिए। जिस संस्था ने यहाँ पर ये कैंप लगाया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है और ये लगता रहना चाहिए। हमारे कृष्णा पार्क के निवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है और ये कैंप लगना चाहिए। और ये जो झूलेलाल मंदिर की संस्था है ये काफ़ी अच्छे काम करवाती रहती है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? और ये समर्पण वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप क्या हैं? अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं अंजलि तुलसियानी, समर्पण वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ और ये ऑर्गेनाइजेशन हम पिछले कई सालों से चला रहे हैं, जिसमें सारे सेवाओं के काम होते हैं। जैसे कि हम लोग हर महीने राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन नीडी लेडीज़ को जिनका कोई बेटा नहीं है और जिनके परिवार में कोई ऐसी औलाद नहीं है और खुद 60 साल से ऊपर है, जो ना कमा सकती है ना खा सकती है। ऐसे लगभग कोई 30 से 35 परिवार हैं जिनको हम ये राशन प्रोवाइड कराते हैं। बाकी कईयों को बीपी शुगर की दवाइयाँ, आपको पता है आजकल हर ये प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है, तो ये दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं। साथ में कई बच्चों की हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको भी देते हैं हम लोग। हमारी समर्पण वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको भी सर्विसेज देती है। जो बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस भी देते हैं। और साथ में जिन लड़कियों की शादियां होती हैं और जो फाइनेंशियली नहीं कर पाती हैं, तो उनको हम एक तो दहेज की बैग तैयार करके देते हैं जिसमें उनके कपड़े, ससुराल के कपड़े और सब आइटम्स। और उसके बाद कईयों को होता है कि भाई हमें खाने पीने का दे दो, भाई बाराती आएंगे, तो मतलब शादी का भी हम ये सारा काम करते हैं। और इन बिटवीन ये कैंप्स हर 2 महीने में लगवाते रहते हैं, कभी कहाँ तो कभी किस जगह। इस बार हम ये बलूचिस्तान सिंधी पंचायत लालसाई मंदिर यहाँ पे कृष्णा पार्क में जहाँ खड़े हैं यहाँ पे लगाए हैं। इससे पहले यहाँ पे हमने एक आँखों की कैंप लगाई थी जिसमें हमने 27 ऑपरेशन भी करवाए थे। आगे के प्रोसीजर पाइपलाइन में भी यही है कि हम आगे बड़ी आँखों की करवाएंगे, जिसमें हम लोग और सर्जरीज भी कराएंगे। ये जो जय झूलेलाल मंदिर है कृष्णा पार्क में देवली में, क्या कहना चाहेंगे? ये भी कितना पुण्य का काम करते रहते हैं, कैंप लगवाते रहते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनकी संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी संस्था के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये बलूचिस्तान सिंधी पंचायत के जो प्रधान किशोर किंगरानी काफ़ी पावरफुल हैं और ये कुछ ना कुछ कार्य ऐसे करते रहते हैं जिसमें समाज का
समाज के लोगों का भला हो। और इस मंदिर से कई सेवाएं होती हैं और आए दिन झूलेलाल मंदिर में बाबा के प्रोग्राम होते ही रहते हैं, जिसमें ये सब पंचायत को जोड़ के रखते हैं। आप समाज सेवा करती हैं, आप कैसा फील करती हैं अंदर से? कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है? देखो जी, ये तो हर एक को पता है कि समाज सेवा करो या कोई भी सेवा करो तो आपको अंदर से फीलिंग तो बहुत अच्छी आती है, गुड फील तो होता ही है। तो हमारी तो शुरू से ही कोशिश होती है, तो हम ये करते रहें तो अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, साउथ दिल्ली के देवली इलाके में ये कृष्णा पार्क में जय झूलेलाल मंदिर है। यहाँ पर आए दिन जनता की सेवा के लिए यानी परोपकार के लिए कैंप लगते रहते हैं। आज यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है और ये कैंप जो लगा है बलूचिस्तानी हिंदू पंचायत की तरफ से ये जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमारे साथ विजय इसरानी जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उनसे हम उनका परिचय चाहेंगे, उनका क्या परिचय है और उनको कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर। जी, मैं प्रगतिशील सिंधी समाज समिति न्यू दिल्ली NCR का प्रधान। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ हमारे भाइयों ने आज बलूचिस्तान हिंदू पंचायत देवली ने हेल्थ कैंप का प्रोग्राम रखा है। इसमें समर्पण वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारी बहन अंजलि तुलसानी जी का भी योगदान है और दोनों के इस प्रोग्राम में आके मुझे बड़ा हर्ष उल्लास लग रहा है। और जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं इनको देख के हमें बहुत ही है, हमारा उद्देश्य स्वस्थ जीवन बनाना है। स्वस्थ आदमी होगा, स्वस्थ परिवार होगा, स्वस्थ जीवन होगा तो हमारी विकसित भारत में बहुत ज़्यादा मदद होगी। जो ये हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है, क्या लगता है कि ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए जिससे कि समाज की सेवा होती रहे? बिल्कुल लगने चाहिए। मैं पूरी दिल्ली में ऑलरेडी 40 कैंप कर चुका हूँ प्रगतिशील सिंधी समाज के बैनर में, और आगे से बलूचिस्तान हिंदू पंचायत और समर्पण को मैं कहूँगा कि कोशिश करें कम से कम 15 दिन में एक बारी ऐसे कैंप पूरे दिल्ली में लगने चाहिए। आप चाहेंगे जैसे कि जो संस्था है, यहाँ पर भी ये संस्था चलती है, ये झूलेलाल मंदिर से बलूचिस्तान हिंदू पंचायत, सरकार को भी योगदान देना चाहिए ऐसे कैंपों में? योगदान कैंपों में तो मुझे लगता है कि सरकार का रोल नहीं हो सकता, बट सरकार को मूलभूत सेवाओं में कई परिवर्तन करने पड़ेंगे। कई चीज़ें हेल्थ के लिए मैं अभी हमारे CM आई हैं रेखा गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो हेल्थ में, स्वास्थ्य में लगना चाहिए। और अगर हमारा स्वास्थ्य और हेल्थ अच्छा होगा, आपको पता है पिछली सरकार हमारे को पोल्यूशन दे गई है और जमुना गंदी कर गई है। हमें इन दोनों कामों को बहुत जल्द और बहुत तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ाना है। इसमें हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा। हम भी हेल्थ कैंप करते रहेंगे और जमुना को साफ़ करने का भी हम कोशिश करेंगे, हमारी संस्था आगे आए। हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान हिंदू पंचायत के प्रेसिडेंट, हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आज जो ये कैंप लगाया गया है उसमें कौन कौन सी संस्थाएं भाग ले रही हैं और जो कैंप है वो कितने दिन में आप जनता की सेवा के लिए लगाते रहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? देखिए जी, हमारे जो ये कैंप हैं ये साल में 2 दफ़ा लगते हैं और ये जो संपूर्ण वेलफेयर है वो हमारे साथ कोऑपरेट करती है और हमारी दूसरी संस्थाएं हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं। तो ये साल में 2 दफ़ा हमारे लगते हैं। इससे पहले भी हमने आई का एक कैंप लगवाया था जिसमें 40 लोगों का फ्री आई ऑपरेशन हुआ था, कैटरेट का, जो कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल गुड़गांव में सबका फ्री हुआ था। तो आगे भी हमारा प्लान है, आगे अप्रैल या अक्टूबर में हम एक ऐसा कैंप और अरेंज कर रहे हैं ताकि 40 से 50 आदमियों का फ्री जो है गरीबों का ऑपरेशन हो और उनको मेडिसिन और जो है चश्मे वगैरह मिले। बात यह है कि हमारी परेशानी हिंदू पंचायत शुरू से काम कर रही है, ये इनको 93 से ये काम कर रही है।
जितनी हमारी उनके साथ जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तंजीमें जुड़ी हुई हैं, कभी लॉकडाउन में, कभी कोरोना में राशन की सेवा हो, खाने की सेवा हो। आज भी हर महीने हमारा मदनगीर में झूलेलाल पिया हुआ है, वहाँ पे हर महीने में 1 से 2 दफ़ा राशन जो है ना, अपना खाना जो है ना फ्री बांटा जाता है। 400 से 500 आदमी हमारे वहाँ पे खाना जो है ना खिलाते हैं, लोग खा के जाते हैं। तो ये सारी सेवाएं चल रही हैं। उसके अलावा हमारे पास जितने हमारे दोस्त हैं, जैसे विजय भाई जैसे हैं, हसन जैसे हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, और संस्थाएं हैं सिंधी समाज की, तो हम मिलजुल के सब यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा हमारा माहौल बने और बरादरी में प्यार प्रेम हो, और न सिर्फ अपनी सिंधी बरादरी बल्कि पूरी हमारी जितनी जनता है हम सबके लिए करना चाह रहे हैं। ये नहीं कि केवल हम अपनी सिंधी बरादरी के लिए करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम सबके लिए कर रहे हैं। आज भी हमारी बलूचिस्तान हिंदू पंचायत की जो संस्थाएं हैं गरीबों को राशन दे रही हैं, घर घर पूरे महीने का राशन दे रही हैं, ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी सेवाएं जो है ना बलूचिस्तान हिंदू पंचायत की तरफ से उसी समय से चल रही हैं। जितनी कोशिश होती है हमारी, हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई सबको अच्छे से इलाज मिले, जहाँ जहाँ हो सके हमारे अप्रोच हो सके हम करें। लेकिन एक चीज़ मैं भारत की सरकार से कहूँगा कि ये जो 5 से 10 लाख का जो कार्ड देते हैं वो हमारी बलूचिस्तान हिंदू पंचायत के जितने गरीब लोग हैं उनको भी दिया जाए, ताकि वो कहीं हॉस्पिटल जाएँ तो उनका जो है ना ये इलाज हो सके। मैं सीएम दिल्ली से भी, रेखा गुप्ता से भी ये अपील करूँगा और नरेंद्र मोदी से भी करूँगा। सबसे बड़ी एक आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अमित शाह जी का और अपने पीएम जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी भाई का, उनका तो मैं बहुत बहुत अपनी बलूचिस्तान हिंदू पंचायत की तरफ से कोटि कोटि जो है ना उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो हमारा नेशनलिटी का जो मसला था, जो इश्यू था, उन्होंने ऐसा हल किया है कि घर बैठे नेशनलिटी मिल रही है। अब हमारी काफ़ी बरादरी को मिल चुकी है, कुछ रह रही हैं, जिसके लिए हम MHA से राब्ते में हैं, उनके साथ कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए दे रहे हैं, पंचायत दे रही है। तो ये सबसे अच्छी बात हमारे लिए जो उन्होंने की है ना, उसके लिए तो मैं उनका बहुत बहुत बलूचिस्तान हिंदू पंचायत के प्लेटफॉर्म से और आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये हमारे लिए काम किए, और आगे भी हम उनसे संपर्क में रहेंगे। जो हमारे काम होंगे हम बिल्कुल उनसे काम करेंगे। जैसा कि बलूचिस्तानी जो हिंदू पंचायत है वो काफ़ी धर्म के काम करती रहती है, धर्म और कर्म को वो सर्वोपरि समझते हैं। हमारे साथ रतन लाल जी भी मौजूद हैं। हमने भी यहाँ पर देवली में और दक्षिणपुरी, मदनगिरी, कृष्णा पार्क यानी काफ़ी इलाके में हमने भी खबरें की हैं। वो जैसे गर्मी की सीज़न है, वाटर कूलर भी इनकी संस्था की तरफ से कई जगह लगाए गए हैं। भोजन की व्यवस्था भी बहुत अच्छे क्वालिटी का खाना भी ये लोगों को खिलवाने की कोशिश करते हैं जितना भी हो सकता है बलूचिस्तानी जो हिंदू पंचायत है उसकी तरफ से। तो कई जगह ये हफ्ते में 1 या 2 दिन खाना भी लोगों को खिलाते हैं और बड़ी श्रद्धा और भक्ति से लोगों को भोजन कराते हैं। हमारे साथ रतन लाल जी मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहें? जी सर आप आ जाएं, कोई बात नहीं, आप आ जाएं। जी, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं कृष्णलाल खुराना, झूलेलाल मंदिर कृष्णा पार्क का प्रेसिडेंट, मदरगिरी के झूलेलाल मंदिर का प्रेसिडेंट कृष्णलाल खुराना बोल रहा हूँ। हमारी संस्था जो बलूचिस्तान हिंदू पंचायत है वो काफ़ी 90 से चल रही है और धार्मिक काम, सोशल काम कर रही है। कैंप भी लग रहे हैं और जो प्याऊ भी लग रहे हैं। हमारे झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी चला रहा है रतन लाल जी, कालरा जी, ये जगह जगह प्याऊ भी लगा रहे हैं और भोजन भी बांट रहे हैं। तो काफ़ी समय से ये काम चल रहा है। मदरगिर में, खानपुर में और भी कई जगह प्याऊ लगे हैं। अभी और भी कोशिश कर रहे हैं हम, तो 2 मशीनें और लगी हुई हैं, कहीं जगह मिलेगी वहाँ लगा लेंगे। तो ये हमारी संस्था जो हर समय ये काम करती रहती है। देखिए, अब हम आपको ऐसे शख्स से बात कराते हैं जो अपनी लैंग्वेज में यानी इशारों में आपको समझाएंगे कि ये जो कैंप लगा हुआ है उसके बारे में बताएंगे और किस तरीक़ा से यहाँ पर कैंप की जो सराहना कर रहे हैं। देखिए, अब इनसे ज़रा इनकी लैंग्वेज में यानी जो हाथों के इशारे हैं उससे सब कुछ यानी इशारों में सारी बात को कह जाएंगे। ज़रा आप भी देख लीजिए। जी,
देखिए इनका इशारों में कहने का मतलब ये है, जो ये कैंप लगा हुआ है उसको सल्यूट करते हैं और ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए जिससे कि जनता की भलाई हो सके। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे थे, साउथ दिल्ली में ये जो झूलेलाल मंदिर है कृष्णा पार्क में देवली में, यहाँ पर समर्पण जो वेलफेयर जो फाउंडेशन है उसकी तरफ से, और जो यहाँ पर जो संस्था काम करती है झूलेलाल मंदिर में, बलूचिस्तानी हिंदू पंचायत, उनका बड़ा योगदान रहता है। समय समय पर वो हेल्थ चेकअप के भी कैंप लगाते रहते हैं और अनेक प्रकार के वो यहाँ पर कैंप लगा करके जनता की भलाई का यानी परोपकार का काम करते रहते हैं। आज यहाँ पर हेल्थ चेकअप के जो कैंप लगा हुआ है उसमें यहाँ पर कार्डियोलॉजी यानी आप अपने हृदय का जो भी परेशानियाँ हैं उनको चेक करा सकते हैं। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की चेक करने की व्यवस्था भी की गई है इस जो शिविर है उसमें। इसके साथ साथ आप अपना जो बीपी है, शुगर है, इसके साथ साथ जो नेत्र, अगर आंखों में कोई समस्या है उसके लिए भी यहाँ पर कैंप लगाया गया है। उसके साथ जो दांतों में समस्या है उसके लिए भी कैंप लगाया गया है। और मैक्स जैसे हॉस्पिटल के यहाँ पर वरिष्ठ यानी बड़े बड़े उच्च कोटि के डॉक्टर भी यहाँ पर उपलब्ध हैं जो आपकी जांच कर रहे हैं। और बलूचिस्तानी हिंदू पंचायत इस तरीका के जो कार्यक्रम है वो ऑर्गेनाइज करती रहती है, समय समय पर लोगों की सेवा करने में हमेशा अग्रणी रहती है। तो आप सभी लोग ऐसी संस्था का यानी जो जैसे बलूचिस्तानी हिंदू पंचायत है हमेशा सहयोग करते रहें, जिससे कि इनका भी हौसला अफजाई होता रहे और इनके भी जो हौसले हैं आगे काम करने के लिए उत्सुक होते रहें। डी न्यूज़ के लिए सूरज के साथ राज नारायण मिश्रा, झूलेलाल मंदिर, देवली, साउथ दिल्ली। आयो लाल सवई अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।